हेलो दोस्तों, मैं सुभय कुमार। दोस्तों, आज जो करंट अफेयर्स के जो इम्पोर्टेंट जो आपके पॉइंट्स है इस पे जो हम चर्चा करते हैं। आज जागरण ने जो इम्पोर्टेंट जो आपके लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पीटी मेंस इंटरव्यू और जो और एग्ज़ाम है उसके लेकर जो भी है जो जागरण ने आज दिए हैं उससे है चर्चा करेंगे, उस पर है जो थोड़ा आपसे रूबरू करेंगे। आज है दोस्तों 6 दिसंबर। 6 दिसंबर इसलिए महत्वपूर्ण है दोस्तों कि आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जो भारतीय संविधान के शिल्पकार हैं उनका आज डेथ एनिवर्सरी है। 1956 में उनका जन्म हुआ था। तो निश्चित रूप से एक महान हस्ती जो भारत के समाज निर्माण और भारत के पिछड़ों, भारत के अछूतों को है जो एक नई है जो गति दी, एक नई बल दिया और उनके चलते एक समानता का भाव है जो कहीं ना कहीं है जो आज है जो समाज में देखा जाता है। उनको नमन करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारा देश इसी प्रकार ऐसे ही महान हस्तियों को और है जे आगे बढ़ाते रहे और उनका है जो गुणगान करते रहे। निश्चित रूप से दोस्तों आज जो हम बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की, जो केन्या के जो राष्ट्रपति हैं वो भारत आए हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो थे उनके निमंत्रण पर वह जो भारत आए थे, उन्होंने जो भारत में आकर है जो बहुत ही अपनी प्रसन्नता और कहा कि ऐसा ग्रैंड वेलकम है जो हमें हुआ है। और निश्चित रूप से जो भारत जो है अफ्रीका का जो संबंध है आज से नहीं है, सदियों काल से रहा है अफ्रीका के साथ संबंध। और गांधी जी ने इस संबंध को और है जो मजबूती प्रदान की और उतनी इतिहास में जाना नहीं है। लेकिन दोस्तों इनके कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो केन्या जो है ये है जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट का है जो ईस्ट अफ्रीका का पार्ट है और इसकी राजधानी है जो नैरोबी है और करेंसी है इसका बोला जाता है शिलिंग। केन्या शिलिंग इसकी जो करेंसी है। वहाँ के जो प्रेसिडेंट है विलियम रूटो, कहीं कहीं आपका क्वेश्चन पूछ देता है, विलियम रूटो है जो वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं। उन्होंने इस बात पे जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो टेररिज्म जो है उसके निपटने के लिए भारत और केन्या है जो आपसी सहयोग बढ़ाएगा और कहा है कि जो G20 में जो अफ्रीकी यूनियन को जो शामिल किया गया उसके लिए आभार व्यक्त किया गया है। दूसरी चीज़ है कि दोस्तों भारत जो है मैरीटाइम जो सहयोग है दोनों देशों के जो समुद्री जो सहयोग है उस पर भी है जो कहीं ना कहीं है जो राष्ट्रपति के और प्रधानमंत्री के बीच में एक गहरी है जो वार्ता हुई है। दूसरी चीज़ की अगर हम बात करें दोस्तों कि लाइन ऑफ क्रेडिट है जो $25 करोड़ जो लाइन ऑफ क्रेडिट है जो दिया गया है। लाइन ऑफ क्रेडिट होता है दोस्तों कि दीर्घकालीन रूप से है जो किसी देश को है जो ऋण देना, इसके लिए है जो सबसे मिनिमम चार्ज किया जाता है। और एक है जो कंट्री के बीच में है जो एक विदेश नीति का एक संचार है जो होता है, एक दूसरे के बीच में जो विश्वास बनता है। लाइन ऑफ क्रेडिट आप इस चीज़ को LOC के आप बात सुने होंगे। तो निश्चित रूप से है जो केन्या के साथ हमारा संबंध, ऐसे कहा जाता है दोस्तों कि ग्लोबल साउथ के लिए भारत जो आवाज़ बन रहा है उसका भी है जो कहीं ना कहीं केन्या ने समर्थन किया और कहा है कि अगर इस प्रकार से अगर भारत अगर हमारे साथ या बने ग्लोबल जो साउथ के साथ अगर है जो काम करता रहेगा तो भारत एक विकसित देश भी है जो कहीं ना कहीं आने वाला समय में है जो बनेगा और इसकी प्रतिबद्धता कहीं ना कहीं और है जो बढ़ेगी। दूसरा चीज़ है कि जो केन्या है जो दोस्तों ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस जो है और इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होने का भी है जो फैसला किया है। तो भारत और केन्या से जो बेसिक जो इम्पोर्टेंट पार्ट थे उसको है जो हमने बताने का है जो प्रयास किया। विलियम रूटो याद रखिएगा या वहाँ के राष्ट्रपति। चलिए दोस्तों आगे है कि अभी COP28 छाया रहेगा। दोस्तों आप जानते हैं कि COP28 जो है अभी हाल फिलहाल में ये जो 30 दिसंबर से लेकर जो 12 दिसंबर तक जो होने वाला है, इसमें है जो COP28 की बहुत भूमिका है जो होने वाली है, जान लीजिए दोस्तों। और बहुत इम्पॉर्टेंट है ये चीज़, आप जान लीजिए। तो दोस्तों जो इसमें जो सबसे बड़ी बात जो कही गई है कि इस पर हम विशेष चर्चा आगे करेंगे इस जो आर्टिकल है, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ जो कही गई है कि 2022 में जो प्रति व्यक्ति जो कार्बन उत्सर्जन जो करता था उसमें है जो कहीं ना कहीं है जो अमेरिका है जो सबसे पहले है जो उस पर है जो आ गया है। जो कार्बन उत्सर्जन में अमेरिका है जो सबसे पहले, चीन को पछाड़ कर है जो अमेरिका है जो सबसे पहले आ गया है। टोटल कार्बन उत्सर्जन में प्रति व्यक्ति अगर आय में बात करें दोस्तों तो सबसे पहले है जो कतर है जो सबसे ज़्यादा करता है, उसके बाद है जो आपका है जो सऊदी अरब करता है, फिर है जो उसके बाद अमेरिका करता है। तो ये दोनों के बीच में कहीं ना कहीं है जो कॉन्ट्राडिक्शंस है कि विकसित देश कहते हैं कि जितने भी कार्बन उत्सर्जन करने वाले देश हैं जो अधिकतर एशिया के, जैसे चीन के हो गया, भारत के हो गया, भारत तीसरा नंबर पर है, फिर जापान की बात हो जाती है। तो कहा जाता है कि कार्बन उत्सर्जन करने वाले हैं जो देश है जो एशिया के हैं। तो कहा जाता है कि अगर इस स्थिति में अगर है जो डैमेज फंड मांगते हैं, हम विकसित देश से फंड मांगते हैं, तो
इन लोग का कहना है कि नहीं, इसकी जो आकलन जो होना चाहिए प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन पे होना चाहिए। जो प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन में भारत है जो सबसे 12 या 13 नंबर पर आता है, 1.96% है जो भारत है जो प्रति व्यक्ति का है कि जनसंख्या ज़्यादा है, जनसंख्या अब बहुत कम है जो कार्बन उत्सर्जन करता है, तो उसके आधार से अगर कैलकुलेट किया जाए तो भारत 1.96% है जो करता है। अमेरिका है जो दूसरे तीसरे नंबर पर आ जाता है। तो इस पे कहता है कि नहीं, आपने पहले जो आकाश को गंदा किया है, आप है जो उसका पहले है जो हर्जाना भरिए। हर्जाना इस रूप में भरिए कि आप तकनीक को ट्रांसफ़र कीजिए, हम लोग को है जो इसमें है जो आप सहयोग कीजिए, तब है जो हम है जो एक स्वच्छ ऊर्जा की ओर है जो बढ़ने का प्रयास करेंगे। नहीं तो हम अपनी आर्थिक व्यवस्थाएं और सामाजिक सुरक्षाओं को छोड़कर है जो हम है जो इस पे नहीं, हम एक क्रमिक रूप से आगे बढ़ेंगे। लेकिन आज हमें कहिएगा कि आप है जो कोयला से ताप निकालना बंद कर दिए, तो हम है जो इस पे जो साइन नहीं किया। इसीलिए अभी कुछ दिन पहले स्वास्थ्य पे है जो भारत ने जो साइन नहीं किया, जो स्वास्थ्य जो एक संगठन है जो बना है उस पर जो उन्होंने जो साइन नहीं किया है। तो निश्चित रूप से जो कहा जा सकता है कि विकसित देश और विकासशील देश के बीच जो समस्याएं हैं उसको है जो दूर करने का है जो प्रयास करने की ज़रूरत है। इस पर जो विशेष आर्टिकल है जो थोड़ा हम आगे बताएंगे दोस्तों। देहरादून में वैश्विक निवेशक सम्मेलन का पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे, ध्यान रखें। तो देहरादून में जो है वैश्विक निवेशक सम्मेलन का है जो पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे, याद रखिएगा। वैश्विक निवेशक सम्मेलन का उद्घाटन देहरादून में होगा। इसको और ज़्यादा है जो इसमें जो पढ़ने की कोई ज़रूरत है जो नहीं है। चलिए देखिए दोस्तों, फिर हमारा चंद्रयान 3 है जो अपने न्यूज़ में है जो छा रहा है। जानते हैं कि चंद्रयान 3 है जो 14 जुलाई को छोड़ा गया था और 23 अगस्त को जो 41 दिन के बाद है जो वहाँ पहुँचा था। इसमें जो चर्चा है दोस्तों कि प्रोपल्सन जो मॉड्यूल है वो है जो पृथ्वी की कक्षा में वापस जो लौट रहा है। ये हॉप टेस्ट के बाद है जो एक और उपलब्धि मिला है। ये प्रोपल्सन मॉड्यूल जो होता है क्या होता है दोस्तों, ये क्या होता है कि जो चंद्रमा की जो ध्रुवीय कक्षा होता है उसमें है जो वहाँ तक है जो पहुँचाने का है जो लैंडर जो लैंड किया उसको पहुँचाने का काम था। और वहाँ से है जो फिर है जो उसकी है जो निगरानी करने का भी है जो उसका है जो काम था। तो जब वहाँ पहुँचाने के बाद जब वहाँ से अलग हो गया प्रोपल्सन मॉडल, जब वहाँ से अलग हो गया था लैंडर और विक्रम, आप देखे होंगे उस समय लैंडर जब उसमें अलग हो गया था तो उसके बाद है जो वहाँ से पूरी है जो स्थिति पर है जो कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रहा था। और उसके बाद जो पेलोड था जो स्पेक्ट्रोपॉलीमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लेनेट अर्थ को भी है जो ये कहीं ना कहीं है जो संचालित कर रहा था। मैंने दोनों के बीच क्या है जो मैंने पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की है जो कहीं ना कहीं है जो कड़ी है जो जोड़ने का है जो प्रयास कर रहा था। दोस्तों आप जानते हैं कि चंद्रयान 3 है जो सफल रहा। इंडिया ऑन द मून, आप हैं जो सोमनाथ जो इसरो के चेयरमैन उन्होंने है जो सुना, जब प्रधानमंत्री ब्रिक्स के सम्मेलन में जब दक्षिण अफ्रीका में थे वहाँ से है जो उन्होंने जो इस चीज़ को देखा था। तो भारत चौथा देश बना था, आप ये सब चीज़ पता है। लेकिन है जो इसको जो जब चंद्रयान जब एक चंद्रमास जब 14 दिन का ख़त्म हो गया दोस्तों, तो दोबारा है जो एक्टिव है जो चंद्रयान 3 नहीं हो पाया था। जो उसका जो लैंडर जो थे वो है जो एक्टिव नहीं हो पाया था, जो रोवर जो वहाँ पर उतरा था। क्योंकि दोस्तों 0 से -180 डिग्री है जो टेम्परेचर चल जाता और कहीं ना कहीं है जो कम्युनिकेशन है जो ब्रेक हो गया था, उसके जो इक्विपमेंट से जो काम करना बंद कर दिया था। तो निश्चित रूप से जो वापस जो आ रहा है ये है जो बहुत बड़ी उपलब्धि है। जो उसका प्रोपल्सन मॉडल है जो पृथ्वी की कक्षा में वापस लौट रहा है, ये है जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है चंद्रयान 3 का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम में है जो पूछना तय है दोस्तों, ध्यान रखिएगा इसको। आगे है आंध्र प्रदेश के तट से टकराकर आगे बढ़ा चक्रवात मिचोंग तो जानते हैं दोस्तों, मिचोंग जो नाम दिया है म्यांमार नाम दिया है और मिचोंग का नाम होता है लचीलेपन। और ये म्यांमार का बर्ड है। चक्रवात का नाम का जो नामकरण होता है, आप बताए थे कि WMO के द्वारा जो एक है एक क्या नाम है उसका मैं भूल रहा हूँ, वो है जो एक इंडिया पैसिफिक करके है, उस पर जो है अब 8 देश है जो उसमें है और वो देश है जो अपने अपने नामों का नामकरण करते हैं। उसके आधार से है जो भी तूफान आता है वो एक क्रम वाइज अल्फ़ाबेटिकल वाइज है जो उसका है जो नाम दिया हुआ रहता है। उस पर है जो कहीं ना कहीं जिस देश के ऊपर पड़ता है उसी को है जो माना जाता है कि इस देश ने उसका है जो नाम दिया। तो आंध्र प्रदेश के तट से जो टकराकर आगे बढ़ गया चक्रवात मिचोंग। तमिलनाडु में जानते हैं दोस्तों कि भारी बारिश हुई है, आपको पता ही होगा। चलिए छोटा क्वेश्चन था, आगे है भारत नदी छोटे देशों का आवाज़। यही है जो दोस्तों COP28 के बारे में हमने बताने के प्रयास कर रहा था। देखिए दोस्तों जो खाड़ी देश में जो हो रहा है जो UAE में हो रही है, तो निश्चित रूप से जो दुबई शहर जो है ये है जो COP28 का है जो आयोजन कर रहा है।
विश्व के 70,000 जलवायु कर्मकर्ता, राजनयिक और प्रमुख राष्ट्राध्यक्ष धरती के एक पर्यावरण संकट के समाधान के लिए मंथन कर रहे हैं। मंथन कब तक चलेगा इसका कोई यथी नहीं है, कब मंथन चलते रहेगा दोस्तों। जब 1995 से चल रहा है, 2023 आ गई, तो मंथन आगे तक ही चलते रहेगा। इसका क्या परिणाम निकलेगा वो आगे धीरे धीरे देखेंगे दोस्तों। इसका जो 28वां संस्करण है और 30 नवंबर से ये शुरू हुआ था, 12 दिसंबर तक चलेगा। इसके दौरान 16 अलग अलग विषयों पर चर्चा होगी। अब विषय 16 जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप फैक्चुअल चीज़ को जानें और थोड़ा सा अगर पॉइंट्स है तो आप उसको एक बार पढ़ने का प्रयास करें। जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी है COP28, सबसे इम्पॉर्टेंट है दोस्तों कि जो लॉस एंड डैमेज फंड की इसमें बात की गई है, ग्रीन इनिशिएटिव की बात की गई, ये 3-4 वर्ड है। फिर है जो दोस्तों जेंडर रिस्पॉन्स, जस्ट ट्रांजिशन एंड क्लाइमेट एक्शन पार्टनरशिप की जो बात की गई है, स्वास्थ्य पे जो चर्चा किया गया है, जेंडर बजटिंग की बात की गई है। ये सब है जो क्वेश्चन है जो आपको पूछेगा, ध्यान रखेगा। तो लॉस एंड डैमेज फंड जो हुआ था दोस्तों, ये मिस्र के शर्म शेख में जो पिछले जो COP27 में इसका है जो गठन का प्रस्ताव रखा गया था और इस बार है जो इसे जो लागू करने का है जो प्रयास किया गया है। लॉस क्या है, लॉस एंड डैमेज फंड क्या है दोस्तों? तो जो लॉस है दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि आप सड़क बनाए, घर बनाए, बंदरगाह बनाए या जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, उससे क्या नुकसान हुआ, उसका क्या आकलन किए, वो है जो लॉस में होता है। और दूसरा चीज़ की जो डैमेज होता है दोस्तों कि जलवायु परिवर्तन से जो उत्पादकता में जो नुकसान हुआ उसको है जो आकलन करना है। इसके ये बहुत ही जटिल है। आप है जो किसी को अगर विस्थापन को आकलन करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, तो ये बहुत एक अलग है, अलग तरीके से है जो इस पे है जो अपना देश है जो आकलन करता है और वो आकलन कहीं ना कहीं कभी सही होता है, कभी मैंने एक अप्रोक्स में है जो लेकर है जो उसको चला जाता है। तो लॉस एंड डैमेज फंड पे है जो बात बनी है दोस्तों। अब इस पे है जो क्या होगा, इस पे है जो इसका जो बीच जो इसके जो फाइनेंस पे जो खर्च होंगे उस पे जो कहीं ना कहीं दोनों देशों के बीच, जो विकसित और विकासशील देशों के बीच है जो कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्शन है। इस पे आने वाला समय में है जो विशेष है जो इस पे है जो चर्चा होगी। अभी तक इस सिर्फ वही हुआ है कि उन्होंने कहा कि वर्ल्ड बैंक के जरिए है जो इस पैसा को है जो इसको खर्च किया जाए, विकासशील देश मानने से इनकार कर दिया। इस पे है जो हम विशेष चर्चा करेंगे, जब इसके जो पूरे रिपोर्ट्स आ जाएंगे तब इसकी चर्चा करेंगे। दूसरा है दोस्तों कि जो महिलाओं जलवायु न्याय की अगुवा बनेगी। इसमें कहा गया है कि महिला, अभी जानते हैं कि गुजरात से 2 महिला है जो गई हैं, उन्होंने है जो अपने क्षेत्र में जो जलवायु परिवर्तन के लिए काम करते हैं तो वो है वहाँ गई हैं। इस बार वो पार्टिसिपेट भी उनका रहा है। तो जेंडर बजटिंग को है जो कहीं ना कहीं है जो मान्यता देने की बात की गई। 64 देश जो है ये पार्टनरशिप पे जो हस्ताक्षर कर दिए हैं। भारत की जो जलवायु नीति है दोस्तों, आप जानते हैं कि भारत ने जो जलवायु नीति में 2030 तक और 2070 तक कार्बन है जो फ्री करने का है जो लक्ष्य रखा है। 2045 तक एक विकसित जब भारत बनेगा तो इसमें भी और है जो बदलाव है जो धीरे धीरे बढ़ेंगे। तो निश्चित रूप से भारत का जो 2030 और 2070 का जो टारगेट है वो टारगेट अपना सेट किए हुए कि हम है जो इस नीति पे है जो काम करेंगे। पुराने वादे पर है जो अमल है जो ज़रूरी है दोस्तों। जो पेरिस सम्मेलन में जो ग्लोबल स्टॉक टैक की जो व्यवस्था अस्तित्व में आई थी, उसे सदस्य देशों ने जलवायु परिवर्तन के क्रियान्वयन की स्थिति पर समय समय पर निगरानी की जानी है। क्या है, कितना है जो आपके यहाँ जो स्टॉक टैक जो बन रहा है, कितना है जो आप कोई भी सामान बना रहे हैं तो कितना है जो कार्बन उत्सर्जन कर रहा है। अब कुछ दिन पहले आप देखे होंगे दोस्तों कि यूरोपीय यूनियन ने कहा था कि अगर कोई भी सामान अगर हमारे यहाँ आयात किया जाता है तो हम पता उस पर होना चाहिए अंकित कि आप कोई सामान बनाने में कितना है जो कार्बन उत्सर्जन किए हैं। तो इस प्रकार की है जो व्यवस्था है जो कहीं ना कहीं है जो पेरिस सम्मेलन में बात की गई थी, अब है जो यूरोपीय यूनियन है जो लागू कर रहा है। लेकिन इसको लागू करना बहुत ही कठिन है दोस्तों, ये बोलना और करना बहुत मुश्किल होता है। चलिए, और इस पे जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो पृथ्वी का स्वास्थ्य कार्ड बनेगा, ग्रीन क्रेडिट। इस पे जो आप जानते हैं दोस्तों कि भारत ने है जो ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव लॉन्च किया। ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव जो होता है दोस्तों, ये कहा जाता है कि ये आप पर्यावरण में सकारात्मक बदलाव कैसे लाइएगा। इसमें पौधारोपण, जल संरक्षण, संवर्धन, संधारणीय कृषि, अपशिष्ट प्रबंधन, वायु प्रदूषण में कहे मैग्रोव संरक्षण, पूर्ण इको मार्क आधारित प्रयास, संधारणीय भवन, बुनियादी ढांचे को शामिल किया गया। और इसको किस प्रकार से आप है जो सकारात्मक बदलाव करेंगे पर्यावरण में, इस पे है जो ये ग्रीन क्रेडिट है जो इनिशिएटिव है जो भारत ने है जो अपना है जो रखा है। और एक बहुत ही अच्छी पहल है कि जिस प्रकार आप है जो अपना हेल्थ कार्ड देखते हैं, उसी प्रकार पृथ्वी का स्वास्थ्य कार्ड है जो ग्रीन क्रेडिट है जो बनेगा। यही है जो मूल चीज़ है, जो स्पेसिफिक चीज़ है, वही है जो आपको पढ़ना है। ज़्यादा पढ़ने से क्या होता है कि आप कंफ्यूज होते हैं, तो इम्पॉर्टेंट चीज़ को बढ़ने का है जो प्रयास करना चाहिए। और 2033 में भारत का है कि हम है जो इसका है जो अध्यक्षता करेंगे। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत इससे पहले जो कब है जो अध्यक्षता है जो किया था, याद कीजिएगा।
भारत इससे पहले COP20 का 2002 में किया है, और 2002 में कौन सा COP था वो है जो आपको बताना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दाऊदी बोहरा समुदाय के प्रमुख को निशाने पाकिस्तान मिला है दोस्तों। ये है जो ये पुरस्कार पाने वाले जो हैं, ये है जो 53 में 53वें व्यक्ति हैं जो पाकिस्तान के जो सबसे सर्वोच्च जो उनका जो निशान है, निशाने पाकिस्तान सर्वोच्च जो उनका क्या बोला जाता है यार, नागरिक सम्मान, जो नागरिक सम्मान है वो नागरिक सम्मान जो है उनको मिला है, जो दाऊदी बोहरा के समुदाय के प्रमुख है निशाने पाकिस्तान डॉक्टर सैयदाना मुग्दुल सैफुद्दीन को है जो मिला है। इससे पहले जो आप जानते हैं कि भारत के जो इनको जो सबसे पहले जो मिला था वो है जो मोरारजी देसाई थे, और 1990 में जो राष्ट्रपति गुलाम इसाक खान ने उसे है जो सम्मानित किया था। 1990 मोरारजी देसाई, गुलाम इसाक खान का भी चर्चा में है, ध्यान रखिएगा इसको। चलिए, रीज को ऑक्सफोर्ड जो है 2023 का वार्षिक शब्द चुना गया है। रीज जो होता है दोस्तों, इसका कहने का मतलब है इसके शैली, सौंदर्य, आकर्षक या रोमांटिक साथी को आकर्षित करने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया गया है। रीज को दिया ऑक्सफोर्ड का, ध्यान रखिएगा। और ऑक्सफोर्ड लैंग्वेजेस के अध्यक्ष कैस्पर ग्राथ बोहल है। यह है जो क्वेश्चन कभी कभी पूछा जा सकता है। लंदन में वायु प्रदूषण से छाई धुंध ने ली थी हजारों लोगों की जान। 1962 में आज ही के दिन लंदन में अत्यधिक कोयला जलाने की वजह से धुंध छा गई थी, जो 4 दिनों तक बनी रही थी। 4000 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। देखिए कितना भयानक होता है दोस्तों। आप इस चीज़ को है जो केस स्टडी में लिख सकते हैं आप। दुनिया में वायु प्रदूषण की सबसे गंभीर घटना माना जाता है। इसके बाद 1956 में क्लीन एयर है जो अधिनियम है जो वहाँ लागू किया गया था। और भारत में पहली बार इंग्लैंड से शुरू हुई थी STD सेवा योजना। 1958 में जो है सबसे पहले इंग्लैंड से लंबी दूरी की कॉल का सब्सक्राइबर ट्रक डायलिंग STD को कहा जाता है, टेलीफोन सेवा शुरू की गई थी जो महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने की थी। अब भारत में STD कॉल 1960 में कानपुर से लखनऊ के बीच में हुआ था। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो ज़रूर है जो लोगों के बीच शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो ज़रूर है जो आप है जो शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।